कहते हैं दोस्तों, नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। जी हाँ, हमारी एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस कहावत को सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने फिर से घोटाला करके बताया है कि नाम बदलने से हमारा काम नहीं बदलने वाला। एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हो सकती है कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूज निकल के आई है कि पीईवी ने रोका रिजल्ट। सिंधिया समर्थक मंत्री के कॉलेज से लीक हुआ था पेपर। अब पूरी न्यूज क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। रिजल्ट 45 दिन में आना था एमपी वर्ग 3 का, जो 60 दिन में से ज़्यादा हो गए हैं और नहीं आया है। 25 मार्च को वर्ग 3 भर्ती पात्रता परीक्षा का आखिरी पेपर था। इसी पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। पेपर लीक के आरोपों पर जांच MAPIT मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दी गई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वायरल स्क्रीनशॉट परीक्षा सेंटर से बाहर का है, लेकिन प्रश्न पत्र असली था, यानी परीक्षा के सिस्टम में सेंधमारी हुई। जांच रिपोर्ट में परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा एजेंसी और इन्विजिलेटर की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ये भी कहा है कि ये धांधली संगठित गिरोह ने अंजाम दी है। इस रिपोर्ट के बाद ना एग्जाम पर फैसला हुआ, ना ही रिजल्ट जारी हो पा रहा है। परीक्षा नियम पुस्तिका के हिसाब से जो रिजल्ट 45 दिन में आना था, इसे 60 दिन से ज़्यादा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने इस पर निरंतर प्रयास किया है, सभी स्टूडेंटों को जागृत किया है। हमारे द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था, आप लोगों ने भी ज्ञापन दिए हैं। हमने बहुत प्रयास किया है। आप लोग दोस्तों चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हम आगे भी आप सभी की बातों को पहुंचाते रहेंगे। तो बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि MAPIT की रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है। धांधली की यह रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाएगी। पुलिस फिर नए सिरे से इस मामले में धांधली की जांच करेगी। इसी आधार पर इसमें अलग अलग आरोपियों के नाम तय होंगे। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि सागर के अलावा प्रदेश के और किन किन सेंटर्स में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सागर में तो हुई है, ये सभी को पता है, स्क्रीनशॉट वायरल हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है यह ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो इसकी जाँच होनी चाहिए और यह हमारी ज्ञापन में मांग थी। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है। परीक्षा से 10 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAPIT ने जांच कर बता दिया कि वायरल स्क्रीनशॉट सही है। उसने डिटेल प्रारंभिक रिपोर्ट में लीक करने का तरीका भी बताया था। इसका वीडियो भी अगर दोस्तों आपको देखना है कि कैसे पेपर लीक हुआ था, तो हमने पहले बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीईवी को परीक्षा पर फैसला लेना है कि रद्द करें, तो उसका लेवल और तरीका क्या हो। बोर्ड की डायरेक्टर षणमुख प्रिया मिश्रा का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिल गई है, जल्द निर्णय करेंगे। MAPIT की रिपोर्ट में ये धांधली उजागर। परीक्षार्थी रोल नंबर 23, 16, 59, 20 परीक्षा पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया। जब गलत तरीका अपनाया है दोस्तों, तो इस परीक्षार्थी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको रिमांड पर लेना चाहिए और कौन कौन उसमें शामिल है यह होना चाहिए। इस परीक्षार्थी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, ये मेरा क्वेश्चन है। इन्विजिलेटर 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की, तो इन्विजिलेटर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों आप बताएं, किया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट में बोलना मेरे साथ हैं या नहीं। परीक्षा एजेंसी एडुकेटिव का सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं कि इसमें सेंधमारी ना हो जाए। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। पीवी के पास 3 विकल्प हैं दोस्तों। पहला विकल्प क्या है, वर्ग 3 की पूरी परीक्षा रद्द हो। दूसरा है जिस सेंटर में धांधली हुई वहीं की परीक्षा रद्द हो। तीसरा है 25 मार्च का पर्चा वायरल हुआ, सिर्फ उसी दिन की परीक्षा रद्द हो। रिजल्ट 45 दिन में आना था, 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। फैसले चाहे कुछ भी हो, सवाल तो उठेंगे ही दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सवाल उठना लाजमी है। अब पहला सवाल क्या उठेगा,
पूरी परीक्षा रद्द की तो परीक्षा एजेंसी के खर्च पर ही नए सिरे से परीक्षा होगी। इस पेपर में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों का गुस्सा पनपेगा और जायज़ भी है। दूसरा, सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा रद्द की तो सवाल उठेगा कि जब यहाँ सेंधमारी हुई तो अन्य सेंटर पर भी गड़बड़ हुई होगी। बिल्कुल हो सकता है। और तीसरा प्रश्न है, 25 मार्च का पेपर रद्द हुआ तो दूसरे छात्र अपनी परीक्षा रद्द कराने की मांग करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, पहले भी रद्द हुई हैं एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जागरूक रहे, इन मैसेजों को पोस्ट ज़्यादा करते रहे, फॉरवर्ड करते रहे, इसी तरह की वीडियो आते रहे और सरकार तक अपनी बात पहुँची तो निश्चित रूप से पहले भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और ये वर्ग 3 का भी कैंसिल हो जाएगा। मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से उस पद पर ना पहुँचे जहाँ पर योग्य व्यक्ति को पहुँचना था। तो वहाँ पर आप योग्य हैं तो आपको पहुँचना चाहिए और कोई योग्य है तो उसको पहुँचना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर करना। 10 व 11 फरवरी 2021 को आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी में भी धांधली की शिकायत सही पाई गई थी। जनवरी में 2 अन्य परीक्षाएं स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई थी। MPSEDC की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन परीक्षाओं को ही रद्द कर दिया गया था। मतलब मैप IT ने रिपोर्ट में गड़बड़ी बताई है तो वर्ग 3 100% अब दोस्तों आप यह मान के चलें कि रद्द हो ही जाएगी। यही वजह है कि इस बार भी वर्ग 3 की परीक्षा के रिजल्ट पर निर्णय लेने में देर हो रही है। देखो दोस्तों, जांच रिपोर्ट में MSEDC की रिपोर्ट के अनुसार जो थी उसमें भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो मैप IT की रिपोर्ट आई है, इस वजह से इस परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। नाम बदले लेकिन बदनामी कम नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक बार फिर नाम बदला गया है। अब इसका नाम कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया है। यह अब सीधे सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन काम करेगा। इससे पहले PEV तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत काम करता था। 5 साल में संस्थान का यह तीसरा नाम है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का नाम बदलकर 2016 में PEV रखा गया था और अब कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया है। दोस्तों आप मेरा साथ दें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।